वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तकबीर, नारे इसीलिए हम कब्रों को देखकर फातिहा पढ़ते हैं। जिस कब्र पे गिलाफ है शराबी की नहीं होगी, जुआरी की नहीं होगी, नहीं होगी किसी पापी की, क्योंकि इस पे गिलाफ है, पर्दे में है। बहुत लंबी हो सकती है लेकिन ज्यादा लंबी नहीं करता, मुख्तसर करना चाहता हूं। दुनिया में करोड़ों किताबें छप चुकी है, छप रही है, सारी किताबें नंगी पड़ी हुई है, लेकिन एक किताब है जो अल्लाह की किताब है, वो जुज़दान में रखकर बताई जाती है। जिसको किताबों में सबसे अफजल समझा उसको भी पर्दे में रखा। और एक बात कहूं, मखलूक को सबको बेपर्दा कर दिया, खालिक पर्दे में रहकर बता रहा है। बोलो खालिक पर्दे में है कि नहीं? जैसा कि उसकी शान है। अरे हिजाबात उठाने के लिए मूसा कहे तो भी कहा जाए नहीं उठाएंगे, मूसा के लिए भी नहीं उठाएंगे। पर्दा कितना है, मैं वो एक ही है जिसके लिए बेहिजाब हो जाएंगे, वो एक ही है जिसके लिए बेनकाब हो जाएंगे, वो एक ही है जिसके लिए पर्दे उठा देंगे। जैसा कि अपनी शान है, वो कहा वो कौन है, वो कहा जो महबूब होता है फिर उससे पर्दा नहीं होता, उसे तो बुलाएंगे भी बेपर्दा और दीदार भी कराएंगे बेपर्दा। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। लेकिन देखा किसने? तो मेरे इमाम ने क्या पर्दा इससे भी उठा, राजों से पर्दा उठाया। कहते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। गया कौन? लोग लड़ रहे हैं, लोग मुनाजरे कर रहे, कौन गया, कौन गया, कौन गया? तो इश्क मोहब्बत के इमाम ने मसला हल कर दिया। कौन गया? कहा वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। तो अर्ज ये कर रहा था, औरतों को पर्दे में रखना जुल्म नहीं है। अगर जुल्म होता तो मखलूक बेपर्दा, खालिक को अपनी शान के मुताबिक खालिक ने अपने आप को पर्दे में किया, जैसा कि उसकी शान। ये जुल्म नहीं है, ये कीमती बताने के लिए। इसलिए बहनों से कहता हूं बेपर्दा ना निकला करो। हदीस पाक में आता है कि जब औरत बेपर्दा निकलती है तो उसके साथ 17 शैतान निकलते हैं, और वो 17 शैतान कहते हैं देखो इसको और इसके गुनाह में मुब्तला हो जाओ, देखो इसको और इसके गुनाह में मुब्तला हो जाओ, देखो इसको और इसके गुनाह। और अल्लाह ताला उस वक्त तक उस पे लानत करता है जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती। अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम मोमिनीन की उस पे लानत होती है जो बेपर्दा घर से निकलती है। ये है बेपर्दा निकलने वाली औरत के लिए सजा और उसका वबाल। जिस पे लानत बरसती हो उसके घर हाथ के पके हुए खाने में बरकत क्या होगी? जिस पे लानत बरस रही हो वो घर के लिए मलका क्या साबित होगी? ये जो कह रहे हो ना कि बेटियां भाग रही है और घरों में झगड़े हो रहे हैं और बेबरकती है, जिस औरत पर कुदरत लानत करे, तावीज उस औरत को कभी बरकती नहीं बना सकता। हम तावीज के मुखालिफ लोग नहीं हैं, लेकिन तावीज को सब कुछ मानने वाले लोग भी हम नहीं है, ये भी याद रखना। तावीज की जगह काम करता है, तावीज की जगह काम करता है, दुआ की जगह काम करती है, मेहनत की जगह काम कर। हर एक का काम करने का दायरा कार अलग अलग है। मिसाल के तौर पर किसी ने शक्कर डाली चाय में, चाय लजीज हो गई, चाय लजीज हो गई तो कहा यार क्या तारीफ मिली थी चाय में शक्कर डालने पे, अब सालन में भी शक्कर डाला करेंगे तो सालन बनेगा कि बिगड़ेगा? शक्कर का काम चाय की हद तक है, शरबत की हद तक है, सालन के लिए उसका काम नहीं है, वहां कुछ और काम करना है। इसलिए याद रखो बेबरकती हो जाती है औरत। और याद रखना जिस घर के मर्द अपने घर की औरत को पर्दे की तलकीन न करे, उसे बेपर्दा घूमने दे, उसे बेपर्दगी करने दे, मेरे आका फरमाते वो लोग दय्यूस है, दय्यूस। और जन्नत के दरवाजे पे लिखा है अल्लाह ने दय्यूस के लिए जन्नत को हराम कर दिया है, अल्लाह ने दय्यूसों के लिए जन्नत को हराम कर दिया है। और जो अपनी औरतों को बेपर्दा घूमने से न रोके, ना अल्लाह उसकी नमाजें कबूल करता है, ना अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। और जब वो क़यामत के दिन उठेगा उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है। हमारे घरों में पर्दों का माहौल नहीं। बहरहाल बात दूर निकल गई और बहुत दूर चली गई। मैं बात समेट रहा था, अर्ज कर रहा था कि फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र चल रहा था।
अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला रोते थे, बहुत रोते। एक दिन उन्होंने काबे अहबार से कहा, ए काब, जरा मुझे ऐसी बातें सुना आज कि जिससे मेरे दिल में अल्लाह का मजीद खौफ पैदा हो, अल्लाह की खशियत मेरे दिल में, अल्लाह का डर पैदा हो, मुझे ऐसी बात सुना। हजरत काबे अहबार ये सहाबी नहीं है बल्कि ताबई है, और फारूक आजम के दौर में मुसलमान हुए, हुजूर के विसाल के बाद ये ईमान लाए। तो सैयदना फारूक आजम ने कहा, काब तुम आसमानी किताबों को जानते हो, तो जरा मुझे कुछ ऐसी बातें सुना दो कि मेरे दिल में अल्लाह का डर और पैदा, खौफ और पैदा। पहले तो डरते ही थे ना, बहुत, कितना डरते थे। एक बार किसी ने आयत पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। फारूक आजम बेहोश हो गए ये सुनकर, अजाब की आयत सुनकर। 3 दिन तक बीमार रहे, 3 दिन तक बीमार रहे फारूक आजम, अल्लाह की अजाब की आयत सुनकर। हमारी कान पे जू भी नहीं रेंगती। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।